न थी को बाड़ो है कि मर्दा को देश है कि केटी ने का गला जिया की सड़क ही बीजेपी का हर बीजेपी का ही रेसिया अरे बीजेपी नहीं वोट देवा इजा गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद और वही जिंदाबाद रहूंगा। सुभाष जी की निकल सी स्थिति शहर की स्थिति तो भाई साहब सुभाष जी मेरिया की लाग है जी विधायक जी मैं असली कांग्रेस यहाँ जन्मजात कांग्रेस यहाँ लेकिन माना कांग्रेस ही मान रही को नहीं। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। जिस प्रकार आपने देखा है कि 23 नवंबर को चुनाव की घोषणा हो गई है और भाजपा की इसी के साथ एक लिस्ट भी जारी हो गई है। आज हम बने हुए हैं लक्ष्मणगढ़ के अंदर जहां महामुकाबला देखने को नजर आएगा, क्योंकि जैसे कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं वर्तमान में, ऐसे 3 बार सिटिंग एमएलए रह चुके हैं और उनके सामने दिग्गज नेता जो भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया हैं, इन दोनों के सामने आमने सामने का कड़ा मुकाबला होगा। टिकट के कयास लगाए जा रहे थे, काफ़ी उम्मीदवार थे, लेकिन अभी सामने आ गई है, टिकट की घोषणा हो गई है। 1-to-1 मुकाबला देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर एक चाक की थड़ी पर लक्ष्मणगढ़ शहर में बने हुए हैं, लोगों से बात करेंगे कि चुनाव की क्या स्थिति है, किस ओर चुनाव जा रहा है। राम जी, राम राम जी, राम राम जी। तो अब तो क्या बीजेपी में भी टिकट डिक्लेयर होगी, तो यहाँ लाग रहे हो किन मिल से अब सुभाष जी सामा आगा, सामा गोविंद जी आमा सामा को मुकाबला है, कौन सा भारी पड़ता लगे? बीजेपी भारी पड़ती लगे सुभाष बैठियो सुभाष जी महरिया इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? इके के पास है इन कई मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, न थी को बाड़ो है कि मर्दा को देश है कि केटी ने का गला जिया की सड़क ही के और इके में ज्यादातर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा लाग रहे हैं। हाँ। तो भाई दिनेश जी भाई आप निर्दलीय लड़ लिया करें, टिकट नहीं मिला था ना, आपका बाको क्या रंग लागे? ऐसा एक ही आपका एक जगह इंगे सकला? से एक जगह बीजेपी एक जगह होगी चुनाव लड़ची। राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। तो अब चुनाव की घोषणा होगी, दोनों पार्टियों उम्मीदवार भी सामने आगा, बटन सुभाष जी आगा, बटन गोविंद जी आगा, तो शहर की अब क्या स्थिति चल रही है? देखो शहर में तो गोविंद जी भारे रही क्योंकि विकास बोलो करा दिए। आंक तो क्या है कि गोविंद सिंह डोटासरा में एक ही कमी है कि शहर के मायने चेयरमैन जगह आदमी ने बनाए ने भी नगर पालिका में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहे और गोविंद जी कदे सूद को ले रही बात की कि नीचे से आप जड़ कट जा रही है। भाई भाषण तो लंबा लंबा दे रहे हैं और काम भी कराए, आप भी को नहीं कि लक्ष्मणगढ़ तहसील में काम करने का विकास बहुत कराए। हाँ, आज माँ लोगों ने मजबूर कर दिया कि मैं लोग इस चेयरमैन से दुखी होकर अतिक्रमण दुनिया भर को करा दियो और इसे दुखी होकर ना मजबूरन बीजेपी ने वोट देना पड़सी साहब। तो जहाँ लक्ष्मणगढ़ का माँ जो चेयरमैन साहब है, बा का कारण बा का नुकसान हो उसका विधायक जी का? पार्टी को तो नुकसान हो ही सीख भाई, वो तो चेयरमैन से कोई हटा कौन सके भी नहीं। तो अब बात थे जहाँ करना कोई विधायक जी के चर्चा कौन करी कि भाई चेयरमैन जो नुकसान हो? जी विधायक जी मैं असली कांग्रेस यहाँ जन्मजात कांग्रेस यहाँ लेकिन माना कांग्रेस ही मान रही को नहीं। अब तो मजबूरी के माने मारो घर दूसरों ढूंढना पड़सी माने। कौन कौन मान रहे विधायक जी? मान रहे विधायक जी तो कदे सूद भी कौन नहीं बात की कि भाई शहर में क्यों रहे, वो तो शहर तो आने संभला रखे 4-5 ठेकेदार है, भाई ठेकेदार ही चला रहे भाई जीता सी विधायक जी ने। नमस्कार सर। तो चुनाव आगा, आचार संहिता भी लागी, दोनों पार्टियों का मोटा मोटा कैंडिडेट भी सामने आगा, छोटी मोटी 2-4 पार्टी और भी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला गोविंद जी के और सुभाष जी के बीच माने जा रहे हैं। तो शहर का नौजवान क्या सोच रहे हैं? शहर का नौजवान सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने विकास बहुत करवाया शहर में नहीं, गाँव में ढाणी में हर जगह विकास करवाया, इसलिए शहर में ज़्यादा रुझान गोविंद सिंह डोटासरा का है। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को है तो अठे आपने जहाँ मोहल्ला में आओ हो, लोग भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो कुछ यहाँ मैं बार बात करी चेयरमैन साहब को कोई नाराजगी हीर बाकी स्थिति है नहीं, वो उससे कोई अलग अलग मुद्दों जी मैं गए तो मेरे काम ने जो मैं नाराज हो चीज़ है, लेकिन कांग्रेस व्यक्तिगत नाराजगी लाग रही है, नाराजगी बाकी भी नाराजगी नहीं है। और विकास बहुत करे गोविंद सिंह डोटासरा, हर गली गली में हर शहर में विकास करवाए, स्ट्रीट लाइट वगैरह, इस आधार पर गोविंद सिंह डोटासरा शहर में लीड मारोगे। अब के लाग रहे चुनाव की रुख बन रहे, शहर की क्या स्थिति बन रही है? शहर की स्थिति तो भाई साहब सुभाष जी मेरिया की लाग है। सुभाष जी मेरी जाए पीछे के कारण है लाग वो तो कारण अरे हमेशा राजस्थान में ये सत्ता परिवर्तन हुआ है। 5 साल कांग्रेस है, 5 साल बीजेपी। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। तो जहाँ गोविंद जी को जब वो प्रभाव कौन पड़ा, या विकास को नाम लिया करें मोकड़ो कराए और बाकी स्थिति है तो भी को विकास तो करवाए, लेकिन अब ये रुक तो वही लागे बीजेपी को नहीं आएगी। तो भैया आपने एक चीज़ अठे लक्ष्मणगढ़ में वो त्रिकोणीय भी मुकाबला बन जाएगा, जोशी जी टिकट नहीं मिल रहा था ना, निर्दलीय लड़नी तो वो आप कड़क इलाका है जोशी जी वालों त्रिकोणीय उसी काम में sama को इसी नहीं टक्कर तो दो की उसी का जोशी जी लड़सी या लड़ती सिंह ना, जोशी जी तो आगे साझी रही सुभाष जी का साथ। क्या स्थिति बने? सुभाष जी की निकल सी स्थिति सुभाष जी की निकल सी ठीक है, पीछे क्या कारण है?
पीछे कारण की है आंग डोटासरा जी क्यों घमंड ज़्यादा हो गया ना। घमंड क्या को कर लियो? वो जाए सत्ता को घमंड जाए। सत्ता का घमंड हो तो जब बोल रहे हैं कि मैं तो गली गली का माँ विकास करा दियो। विकास तो खैर कराया, ऐसी बात नहीं, कोई नहीं कराया, विकास घणो ही कराया, लेकिन विकास ही कोई क्यों घमंड ज़्यादा हो ज़्यादा से क्यों डाउन भी तो होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। राम राम भाई साहब। राम 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 राम। तो लक्ष्मणगढ़ की जहाँ अपना पहले में माहौल बन रहे हो और अब तो उम्मीदवारी भी घोषणा हुई भाई, कांग्रेस को तो लगभग तय ही गोविंद जी आना ही औपचारिक ऐलान हो बाकी है और बीजेपी का वहाँ काफ़ी उम्मीदवार है। अभी मैं लाग रही कौन सा टिकट मिल सके क्या परिस्थिति बन सके, लेकिन बन काल सुभाष जी टिकट मिलेगी, आचार संहिता भी लागा, अब मोटा मोटा काम होना कैसे होगा। अब तो काम जनता को बाकी रही है जिसको 23 ने जैसी तो की क्या बड़ करता लगे हम कल। देखो विकास ने वोट मिल सीट लक्ष्मण में, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास लक्ष्मण में है और वो विकास गोविंद सिंह डोटासरा ने करवाए, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी से क्लियर जी से 100% जीतना। इनमें जहाँ 1-1 मुकाबलो भाई संभावना लाग रही है, फिर जोशी जी भी कोई गणित लगा सी नहीं 1-2 वो मुकाबलो जो अगर जोशी जी आप ही गणित लगाए वो बाको काम है, लेकिन कोई क्यों गणित लगा इजा गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद और वही जिंदाबाद रहेगा भाई चुनाव जीतेगा। मुख्य रूप से तने लगा लोकल मुद्दा पर मतदान हो या बड़ा मुद्दा पर जाए देश का ही राज्य का मुद्दा ही वहाँ पर देखो विकास के नाम पर वोट मिले। आज की जो जनरेशन है नई पीढ़ी है बा आदमी और देखो आपके एरिया को विकास सबसे ज्यादा देखे, तो विकास के मामला में अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा करवाए तो 1800 करोड़ रुपया का काम अगर हुए तो वो लक्ष्मण तहसील विधानसभा में हुए। अगर गोविंद सिंह डोटासरा अगर जीते हैं तो कम से कम 50,000 वोटों लगभग कम से कम विधानसभा लक्ष्मण जीत दर्ज होगी। अब तो आम सामा को यहाँ बेरोजगार को कौन सा चुनाव लड़ी सी। अब क्या स्थिति है शहर की? शहर की स्थिति गोविंद जी की मजबूत है, बाहर का टाइम तो मजबूत है। ये पीछे के कारण ठीक है, पीछे कारण ही है कि गोविंद जी काम करवाए लक्ष्मणगढ़ के वहाँ लक्ष्मण ने खूब काम कराए हटे, मतलब हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल खुलवाए है और हटे महाविद्यालय खुला दियो, ग्रामीण क्षेत्र में भी खूब काम करवाए है। हमारे नेचुआ के वहाँ SDM ऑफिसर डिप्टी ऑफिसर कहीं खुलवा दिया, मतलब कार्य खूब कराए डोटासरा जैसे। देखो अब की स्थिति है? मैं तो कहा बीजेपी का हार बीजेपी का ही रेसिया, अरे बीजेपी ने वोट दिया सत्ता ही। अच्छा मतलब परमानेंट वोटर हो बीजेपी का परमानेंट तो जब उम्मीदवारों को फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई उम्मीदवार हो ऐसे परमानेंट वोटर हो परमानेंट सदा पीढ़ी भरी चल रही पीढ़ी से ही चाल दिया। अच्छा राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। और चुनाव आगा की स्थिति लाग रही है, शहर में घूम रहे होते तो कठिन पाड़ो भारी पड़ रही है भाई, पाड़ो तो देख लो गोविंद सिंह डोटासरा को पलटे बाढ़ तो भारी पड़ रही है। हाँ। क्या कारण है? कारण क्या है, गलोच जी तो बाढ़ दे रहा था ना मेरा सामान, गलोच जी तो कौन दिया, गोविंद सिंह डोटासरा ने देगा गाँव वोट। अच्छा गल जिन कौन दे गोविंद जी उम्मीदवार तो गोविंद जी उसी कांग्रेस का था ना, बन वोट दे हाँ वोट तो भैया सरकार से ना देता रहा तो नहीं देगा, क्या नहीं देगा। हाँ भाई हमारी जो परेशानी है वो पहले तो वो सुनो, अगर हमारी परेशानी कोई नहीं सुन रहा है तो हमें वोट देने से फायदा क्या है? तो बताओ तारीख क्या परेशानी है? वोट देना और मतलब एक चीज को बिल्कुल ना के बराबर देना या न देना हमारे लिए तो कोई काम आ रहा नहीं, क्योंकि पहले प्रक्रिया थी है कि हम लोग भोपा समाज से हैं, गरीब कास्ट से है, मांग चूंकि हमने हमारा पेट पालन किया है तो हमें OBC में दे रखा है। जैसे SC ST का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, गरीब सुविधा कोई मिलती नहीं है, हम और बिल्कुल ही गरीब कास्ट से हैं हम। तो इस अब आपकी क्या मांग, आप क्या चाहते हो? हमारा हमारे SC में SC ST में दिया जाए, हमें भोपा समाज के लोग गरीब समाज से हैं तो हमारे को OBC में देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसकी कभी कैसे कोई मांग नहीं उठी क्या कोई नेताओं? बहुत बार बहुत सी कोशिश कर रखी है हमने, मुख्यमंत्री तक भी ये चीज पहुंचा रखी है। उनका क्या जवाब है इसके बारे में? जी कोई जवाब नहीं है, तुरंत कोई संतुष्ट जवाब है नहीं। हमने कई रैलियां निकाली है, बहुत सा बार जयपुर के माई भी बहुत से समाज के छोटे समाज के लोग, जैसे सपेरा समाज के लोग, भोपा समाज के लोग, बंजारा समाज के लोग मिलकर हमने ये चीज को दोहराया भी है, बहुत सी बार जयपुर में भी दोहराया, सीकर में भी कलेक्टर द्वारा है, विधायक द्वारा है। तो आपकी किसी सरकार ने आज तक सुनवाई नहीं की, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? बिल्कुल किसी भी सरकार हो आज तक ये काम नहीं कर पाई है हमारा।
और जो ये काम कर पाएगी हमें उसको जिंदगी भर याद रखेंगे और उसको जिंदगी भर वोट देते रहे। तो हमने लक्ष्मणगढ़ के विभिन्न लोगों से बात की, किसी ने कांग्रेस की बात की, किसी ने बीजेपी, किसी ने सुभाष जी महरिया की, तो किसी ने गोविंद सिंह डोटासरा के विकास की बात की। तो ये तो अभी चुनाव मंडा है, अभी देखते हैं कि कितना वक्त लगेगा माहौल बनते हुए। जितना चुनाव नज़दीक आएगा, जिस दिन पोलिंग होगी उससे 1-2 दिन पहले जो माहौल बनता है उसमें तय हो पाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हारा है। लेकिन हम फिर आएंगे लक्ष्मणगढ़ में, फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या माहौल है, क्या स्थिति है लक्ष्मणगढ़ की। आप हमारे साथ जुड़े रहे। लक्ष्मणगढ़ ही नहीं, हम साथ ही सीकर राजस्थान की विभिन्न जो विधानसभाएं हैं उनके वीडियो दिखाएंगे, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, नेताओं से बात करेंगे, ग्रामीणों से, नौजवानों से, शहरी लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि क्या स्थिति है चुनाव की, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर मतदान होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतवाणी। नमस्कार।